क्रिस्तम मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज हम देखेंगे कि अपनी बीमारी को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए, हमारे परेशानी या दुख या तकलीफ क्या है, सबसे बड़े वो है बीमारी। आप क्रिश्चियन लोगों के अंदर देखोगे जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाले हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते हैं कि हमारे परमेश्वर जीवित है और वो सब कुछ कर सकता, वही लोग आज बीमार पड़े हुए हैं और अपने बीमारी को ठीक करने के लिए दर दर भटक रहे हैं। न जाने कितने पैसे भी दे रहे हैं, लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि हमारी बीमारी क्यों ठीक नहीं हो रहे हैं और हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मेरे प्रियो, सबसे पहले हमें समझना है कि जो कहीं पर भी हम जाते हैं प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए, तो हमें सिर्फ यही बताया जाता है कि आप विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगाई देगा। और हमें जो उपदेश देते हैं वो बाइबल से उपदेश देते हैं, बाइबल के वचनों से प्रभु यीशु मसीह के वचन सुनाते हैं और उपदेश देते हैं। इसमें क्या है, जो प्रभु यीशु मसीह के जो वचन में आप पढ़ेंगे तो जितने भी चंगाई पाए हैं वो पुराने विश्वासी नहीं हैं, वो लोग तुरंत आए हुए विश्वासी, बोले तो नया विश्वासी। और जब भी आज भी प्रभु यीशु मसीह के पास कोई नया विश्वासी आते हैं और विश्वास करते हैं, उसे चंगाई मिलता है। लेकिन हम 30 साल 20 साल 40 साल से प्रार्थना कर रहे हैं और चंगाई नहीं हो पा रहे हैं। आज भी नए लोग आते हैं हमारे सामने और चंगाई पाकर जाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं हो पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है और प्रश्न है। तो इसी को आज हम सीखेंगे। देखिए, जो नए लोग चंगाई पाते हैं वो कैसे चंगाई पाते हैं? विश्वास के द्वारा चंगाई पाते हैं। जो नए लोग चंगाई पाते हैं वो विश्वास के द्वारा, सिर्फ विश्वास करने से चंगाई मिलता है। किनको? जो नए लोग हैं। हमको भी देखिए, हमारे पुराने जीवन को आप जांच कर देखिए। जब प्रभु यीशु मसीह के पास जब हम आए थे तो कुछ नहीं किए, सिर्फ विश्वास किए और चंगाई पाए। हमारे बीमारी थे, हमारे समस्या थे, हमारे रोग थे, या जो भी हम समस्या लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे, उस समय हम कुछ नहीं किए, सिर्फ विश्वास किए और चंगाई पाए। आज भी वैसे ही होता है। और सिर्फ विश्वास करने से नए लोग चंगाई पाते हैं। पुराने लोगों के लिए वो लागू नहीं होते। पुराने लोगों के लिए क्या करना पड़ेगा? उसे पश्चाताप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नए लोग अनजाने में पाप किए हैं और उनको चंगाई मिले प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद। अब पुराने लोग कैसे पाप कर रहे हैं? जानबूझकर पाप कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद सब कुछ जान गए। क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, क्या पाप है, क्या सत्य है, क्या झूठ है, ये सब हम जान गए हैं। उसके बाद अगर पाप करने के बाद हम बीमार पड़ गए तो सिर्फ विश्वास से चंगाई नहीं होंगे। हमें चंगाई पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे ज्यादा पश्चाताप करना पड़ेगा। विश्वास के साथ साथ क्या करना पड़ेगा? पश्चाताप करना है। घुटने टेक कर प्रभु यीशु मसीह के पास। बहुत दिन लग सकता है इसको, लेकिन जरूर चंगाई होंगे। आप पश्चाताप कीजिए। आपको पश्चाताप करना है कि प्रभु, मैंने आपके विरोध पाप किया। परमेश्वर, मैंने आपके कलीसिया के विरोध पाप कर लिया। प्रभु जी, मैंने आपके क्या बोलते हैं पुरोहितों के विरोध या आपके जो प्रचारक हैं उनके विरोध पाप किए हैं। इस प्रकार से जब हम घुटने टेक कर पश्चाताप करेंगे और निश्चय करेंगे कि प्रभु, मैं आज के बाद विश्वास दिलाता हूँ, दृढ़ निश्चय करता हूँ कि पाप नहीं करूँगा, और उसके बाद आपको देखना आपके जीवन में किस प्रकार से अनुभव होगा, शांति के अनुभव, चंगाई का अनुभव, ये सब आपके जीवन में दौड़ पड़ेंगे। ये कब होगा? जब आप पश्चाताप करेंगे। समझ गए बातों को? ऐसे नहीं है कि आपने पाप किए और हर पल विश्वास करेंगे और चंगाई पाएंगे। कभी चंगाई नहीं पाएंगे। जो नए लोग हैं वो लोग चंगाई पाते हैं विश्वास के द्वारा, लेकिन पुराने लोगों के लिए ये लागू नहीं है। पुराने लोग विश्वास से चंगाई नहीं पाएंगे। उन लोगों को क्या करना पड़ेगा? पश्चाताप करना पड़ेगा। आप दाऊद की जिंदगी में देखिए, हमारे पिता दाऊद की जिंदगी में देखिए, वो सिर्फ विश्वास की और चंगाई हो पाए क्या? उसने बेविचार किए थे, लेकिन उसके पास नबी नाथन को परमेश्वर ने भेजा और उसे चेतावनी दिया, और उसके बाद क्या किया? उसने पश्चाताप किया। पश्चाताप किया। उसने कहा कि ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर, तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर, मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। इस प्रकार से हमारे पिता दाऊद ने पश्चाताप किया, रोए, विलप कर रोए, और उसने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर पश्चाताप किया। मेरे प्रियो, यदि आप पुराने विश्वासी हैं, बहुत दिनों से बीमार हैं, आप बहुत दिनों से गरीबी में हैं, बहुत दिनों से समझो समस्या में है, परेशान, और आपके प्रार्थना को परमेश्वर सुन ही नहीं रहे, तो इसका एक ही कारण है, क्योंकि आप पश्चाताप नहीं करते, अपने आप को जांचते नहीं। जिस प्रकार दाऊद राजा जांच नहीं रहे थे, पाप किए थे लेकिन चुपचाप था, किसी को मालूम नहीं है, ऐसे सोचते थे, लेकिन परमेश्वर ने देखा इसने दाऊद ने पाप किया, उसने नाथन को भेजा,
नबी को और उसने उसको बताया, चेताया कि आपने पाप किया और उसने पश्चाताप किया। आज अगर आप सुन रहे हैं, बड़े से बड़े बीमारी है आपके पास, कोई बात नहीं, बड़े से बड़े समस्या है, कोई बात नहीं, अगर आप सुन रहे हैं तो आप परमेश्वर के नज़र में कुछ भी पाप किए हैं तो आप उसको जांचिए और पश्चाताप कीजिए और घुटने टेक कर पश्चाताप कीजिए, रोइए कि परमेश्वर मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है। और परमेश्वर उसी क्षण आपको चंगाई देगा, उसी क्षण आपको आशीष देगा, उसी क्षण आपको शांति का जीवन बना देगा आपके जीवन में। लेकिन कब? जब आप पूरे हृदय से, पूरे मन से जब पश्चाताप करेंगे। सबसे पहले आपको जांचना है, क्योंकि हम जानते हैं बीमारी हमारे, गरीबी हमारे, तकलीफ हमारे, दुख हमारे पाप के कारण आते हैं और हमने कौन से पाप किए उसे जांचना है और जांचने के बाद हमको पश्चाताप करना है और परमेश्वर पिता उसी क्षण आपको आशीष देगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ मेरे प्रियो, आप ऐसा करके देखिए, आप परमेश्वर की ब्लेसिंग से पूरे भर जाएंगे, उसके आशीष से भर जाएंगे, उसके शांति से भर जाएंगे। तो आज आप समझ गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से हम पुराने लोग क्यों चंगाई नहीं पाते हैं। और आज अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस करके देखिए, आप जरूर चंगाई पाएंगे। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। परमेश्वर पिता आप सबों को भरपूर मात्रा में आशीष दे। आप सभी को जय यीशु।